जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को पता होगा भाई, ये सूडान के अंदर है घरा युद्ध छिड़ा हुआ है। और क्यों छिड़ा हुआ है? जो मिलिट्री है उसने अपना सूडान के ऊपर अधिकार कर लिया है। और सूडान देश है जो मुस्लिमों का देश है, और वहां पर मुस्लिम जो है 550 से ऊपर वहां पर जो कत्लेआम वहां पर हो चुके हैं इसी युद्ध के दौरान। तो पाकिस्तानी जो देश है वो ठेकेदार तो बनता ही, आप लोगों को पता है। इंडिया में अगर कुछ भी होगा मुसलमानों के ऊपर तो सबसे पहले पाकिस्तान आ जाता है। आप कर्नाटक का एग्जांपल ले सकते हैं, जो कि बुरखे वाली लड़की थी। तो अब पाकिस्तान सूडान के ऊपर क्या कहता है, आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में वीडियो शुरू करते हैं। सूडान में मुसल्लह फौज और नीम फौजी दस्तों में इख्तिदार की जंग तूल पकड़ गई है। सूडान में 1500 पाकिस्तानी खानदान मुकीम है, ज्यादातर खर्तूम में रिहाइश पजीर है। मजीद जानते हैं राजा। कहीं भी एहतजाज नहीं हो रहा, मुसलमान को मार रहा, ये क्या नॉर्मल बात है? अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर या फलस्तीन के अंदर या कहीं भी बर्मा के अंदर कहीं भी मुसलमान कोई गैर मुस्लिम मुसलमानों को मारता तो हम प्रोटेस्ट पे उतर आते हैं। तो ये हमारे लिए क्या नॉर्मल बात है? मुसलमान को मार रहा। तो पहले हमें जो यहाँ पे इस वक्त करंट क्राइसिस हैं, इससे निकलेंगे तो कुछ सोच सकते हैं। आपने तो महंगाई से सर, इस वक्त सूडान में जो सूरत हाल चल रही है आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो मेरे इल्म में आई है चीज वहाँ पे तो जो अभी बात कर रहे थे। अब देखो, जो इस्लाम है वो बोलता है कि जो आप खाना खाकर सो रहे हो तो आपका पड़ोसी भूखा सो रहा है तो आपको खाना नहीं लगेगा और आप सच्चे मुसलमान नहीं है। भाई सूडान की बात छोड़ दे, भारत की बात छोड़ दे, अभी बात कर रहे थे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अंदर एक भाई, आप इनका पीएम ले ले, वो भी मुस्लिम है। और जो एक सबसे लोएस्ट एक इंसान है वो भी मुस्लिम है। पाकिस्तान के अंदर तो वैसे सभी जो जातियां थी वो भाई एक तरह से खत्म हो चुकी है, सिर्फ मुसलमान ही वहां पर बचे हैं, ठीक है। और इस्लाम के नाम पर देश बना था, जो कि पाकिस्तानी खूब बोलते हैं। तो जो अभी लाइनों में लग लग कर मर रहे हैं, और भाई आपको पता है भाई, एक एक मौलाना ने वहां पर 10-10 बच्चे पैदा कर रखे हैं। तो वहां पर 2 किलो आटा मिलता है बड़ी मुश्किल से। 2 किलो आटे में भाई 20 बच्चों को कैसे खिलाएगा, 10 बच्चों को कैसे खिलाएगा? तो भूख से भी मर रहा तो एक तरह की जाति होगी ना। अब यहाँ पर अपने देश के लिए क्यों नहीं पाकिस्तानी बोलते, ये बड़ी सबसे बड़ी बात आती है। तो देखिए सूडान के लिए और क्या कुछ बोल रहे हैं, वीडियो आगे। वो एक जंग चल रही है उसका समय, और मुस्लिम ममालिक जो हैं वो अपने शहरियों को वहाँ से सेफ एग्जिट प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा उसके बारे में कि मुज़ाकरात ही हर चीज़ का हल होते हैं। तो वहाँ पे जो भी फोर्सेस हैं वो आपस में मुज़ाकरात करके और इस मसले को हल करें। सर, सूडान में जो बहुत बड़े स्केल पर वायलेशन हो रहा है, इस सारी सूरत हाल में हर कंट्री चाह रही है कि अपने लोगों को वहाँ से निकाले। इंडिया ने ना सिर्फ अपने 2000 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है, बल्कि इंडिया ने फ्रांस की एम्बेसी के स्टाफ को भी वहाँ से रेस्क्यू किया, जिस पर फ्रांस जो है इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहा है। क्या कहेंगे? जी, ये बड़ी अच्छी बात है। मतलब अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इंडिया के साथ हमारी अगर कोई दुश्मनी है या अच्छे ताल्लुकात नहीं है तो हम उनके अच्छे इक़दाम को जो है अप्रिशिएट नहीं करेंगे। अच्छी बात है अगर वो अपने शहरियों को जो है वो राइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और बेसिक जो उनकी नीड्स हैं उसको पूरा कर रहे हैं और सेफ एग्जिट प्रोवाइड कर रहे हैं, और बल्कि बाकी ममालिक के लिए भी हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, अप्रिशिएटिंग है उनका ये इक़दाम। अभी सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इंडिया की लिहाज से आपने जो बात की कि जो सूडान में हालात चल रहे हैं और लोगों को मतलब मुश्किलात का सामना हो रहा है, और बेसिकली जो आपने बताया कि फ्रेंड्स की फैमिली को उन्होंने बचाया है, तो मैं इसकी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक बात कहूँगा, और वो ये कि मतलब इंडिया जो है आज मैं आपको ये कह सकता हूँ कि वो एक सुपर पावर बन सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कमिंग जनरेशन उनका तो भी बात कर लेते हैं। देखिए, जो भारत के अंदर, तो आप लोगों को बता दूं, जब यूक्रेन में युद्ध हुआ था, ठीक है, तो यूक्रेन में इंडिया वालों ने पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, तो एक तरह से भाई इंडिया की बस आ रही थी, तिरंगा लगा हुआ था, ठीक है। तो भारत की जो इमेज है वो विश्व में क्या है आप लोगों को पता है, पाकिस्तानियों को पता है, पूरे विश्व को पता है कि भारत को किस नजर से। तो वहां पर जो गोला बारूद है वो उस समय रोक दिया गया था यूक्रेन के अंदर, जब इंडिया की बस निकल रही थी। तो उस बस में पाकिस्तान के बच्चे तिरंगा लेकर वहां पर निकले थे। तो अब जो यूक्रेन में 2000 से ज्यादा अभी भारत वहां से स्पेशल लेके अपने देश के नागरिकों को आ चुका है। पाकिस्तान टकटकी लगाए बैठा है कि यूएसए है, यूके है, जो भी देश है कि वो हमारे नागरिकों को ले आए, क्योंकि पाकिस्तान के तो फिलहाल जाने से थे। आप लोगों को पता है पाकिस्तान में तो भाई ऑयल बचा नहीं है। जो फाइटर जेट वगैरह जो भी इनके प्लान जो भी है, जो भी लेके आएंगे, उसमें अभी पाकिस्तान के पास ऑयल नहीं बचा है। तो पाकिस्तान कैसे लाए? पाकिस्तान कर रहा है रिक्वेस्ट। तो अब पाकिस्तान भी चाह रहा है कि भाई भारत के साथ हमारी हेल्प कर दे, हमारे नागरिकों को भी ले आए। आप लोग क्या रिकमेंडेशन रखे, क्या लाने चाहिए या नहीं? जय हिंद, जय भारत।